हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने बात की थी पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी की, उसका पालन करने से जो पुरुषोत्तम मास में आती हैं दोनों एकादशियाँ हर 3 साल में, क्योंकि 32 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद जो है पुरुषोत्तम मास आता है, तो लगभग 3 साल के अंदर। तो ये हर साल तो ये एकादशियाँ आती नहीं है, ये हर 3 साल में आती हैं, दुर्लभ है। इसका पालन करने से बहुत ही भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण। तो राजा कार्तवीर्य थे, उसकी पत्नी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया, उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई और पुत्र उनका हुआ कार्तवीर्य अर्जुन। और बहुत ही पराक्रमी था, कोई हरा नहीं सकता था। रावण लड़ने आया, रावण को पकड़ के बंदी बना लिया, पुलस्त्य ऋषि गए उसको छुड़वा के लाए। लेकिन ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है, क्योंकि बहुत पावर आ गई थी इसमें, इसलिए गर्वित भी हो गया। गर्वित होने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्वित हो गया तो एक बार गया जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, वहाँ उसकी पत्नी रेणुका थी, उसने बहुत प्रेम से उसका स्वागत किया और उसको बिठाया, उसको आव भगत की, उसको पसंद ही नहीं आई आव भगत। अबे ऋषि है भाई, वो ऋषि के आश्रम में जितना वो कर सकते हैं आदर सत्कार कर दिया। नहीं उसको पसंद आई, सुरभि गाय बंधी हुई थी, उठा के चल दिया सुरभि गाय को। बहुत रोकने की कोशिश की रेणुका ने, लेकिन माना नहीं। तो जब वापस आए परशुराम जी, तो परशुराम जी ने जमदग्नि के पुत्र हैं, जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं, पांचवें पुत्र, लेकिन है सबसे बलशाली, सबसे वीर्यवान, तेजवान। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोला ऐसे हो देखो ले गया सुरभि गाय को, उसने हमारी एक नहीं सुनी। तो गुस्सा आ गया परशुराम जी को। परशुराम जी उसके पीछे गए, बाण मारे, हजारों भुजाएं, जो उसकी 1000 भुजाएं थी सारी काट के नीचे गिरा दी, मार दिया उसको। तो कार्तवीर्य अर्जुन, उसको ताकत मिली, लेकिन उस ताकत का वो ठीक से उपयोग नहीं कर पाने के कारण उसके पतन का कारण बन गया। बात यहाँ नहीं खत्म हुई, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। कार्तवीर्य अर्जुन तो मर गया, लेकिन उसके जो आगे उसके परिवार वाले थे वो गुस्से में आ गए। तो परशुराम जी एक दफ़ा गए हुए थे जंगल में कंद मूल लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, पीछे से आ गए उसके परिवार वाले पुत्र वगैरह कार्तवीर्य अर्जुन के। उस समय जमदग्नि जो है वो तपस्या में लीन थे। हालांकि वो एक चुटकी में सबको ख़त्म कर सकते थे, उनमें इतनी पावर है जमदग्नि में। जमदग्नि के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक बार जो रेणुका है वो गई थी स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे उसने एक गंधर्व को देखा, वो स्नान कर रहा था, गले में फूलों की माला डाली हुई थी, बहुत बढ़िया, और कई स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसको देख के रेणुका के हृदय में काम वासना आ गई। तो काम वासना आ गई तो डर गई, बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। जैसे ही जमदग्नि ने उसको देखा, जमदग्नि ने कहा कि तूने पतिव्रत धर्म को है त्याग चुकी है, तू तेरी शक्ल से दिख रहा है, अब तू तेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। एकदम बहुत गुस्से में आ गए। तभी उनके 4 पुत्र आए, जो बड़े वाले 4 पुत्र थे, परशुराम जी से बड़े 4 पुत्र आए। तो एक एक करके जमदग्नि ने सबको बोला अपनी माँ को मार दो। कहा कैसे मार दे माँ को नहीं मार सकते। जमदग्नि को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला तुमने एक जड़ की भांति मेरा कहानी माना, जाओ जड़ बन जाओ। जड़ बन गए चारों के चारों। इतनी देर में परशुराम जी आ गए वहाँ पर, 5वें पुत्र। उन्होंने आकर देखा भी क्या हो रहा है ये सब। तो जमदग्नि ने बोला अपनी माँ को मारो, सवाल मत पूछना। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, ठक से मार दिया। जमदग्नि प्रसन्न होकर उन्होंने कहा यार तू बंदा सही है भाई, तुमने बिना सवाल किए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, माँ को क्या मांगते हो। अब तुमने, परशुराम जी ने झड़ी लगा दी प्रश्नों की। उन्होंने कहा जी सबसे पहले मेरी माँ को जीवित कर दो। तथास्तु, माँ जीवित हो गई। उन्होंने कहा कि ये जो
घटनाएं, इतनी विभत्स घटनाएं, मुझे इसके बारे में कोई मुझे याद नहीं करना चाहता मैं ऐसी घटना को, मैं भूल जाऊं, तथास्तु। मुझे इसका कोई पाप ना लगे, तथास्तु। मेरे भाइयों को आप ठीक कर दीजिए, तथास्तु। सारे वरदान दे दवा के सारी बात जो है ख़त्म हो गई। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया रेणुका को वापस। ये जमदग्नि है, इतने पावरफुल हैं, लेकिन क्योंकि उस समय तपस्या में लीन थे तो वो प्रतिकार नहीं कर सके। तपस्या महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तपस्या के चलते उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। उठ के ऐसे नहीं कि चलो पहले लड़ लेता हूँ फिर तपस्या करता हूँ, नहीं, मृत्यु का वरण कर लिया। वो आए, कार्तवीर अर्जुन के बंधु बांधव पुत्र वगैरह, उन्होंने कई बाण भाले मारे, उनको जान से मार दिया। बार बार बुलाते हुए हे राम हे राम, परशुराम जी को राम कहते, हे राम हे राम। शरीर त्याग दिया उन्होंने। परशुराम जी वापस आए, उन्होंने देखा ये क्या हो गया। उन्होंने कहा पता नहीं ये जो कार्तवीर अर्जुन के जो पुत्र हैं, संबंधी हैं, वो कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे। इतना घृणित कार्य कर दिया। एक दूसरे को कैसे बोलेंगे कि हमने एक असहाय व्यक्ति की, जो कि विरोध भी नहीं कर रहा, खड़ा हुआ चुप करके, उसका हमने वध कर दिया। कौन सी वीरता दिखा दी तुमने भाई। परशुराम जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने अस्त्र उठाए और कार्तवीर अर्जुन के संबंधियों को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक बार ख़त्म किया, 2 बार ख़त्म किया, 3 बार ख़त्म किया, और इस कार्य को 7 बार दोहराया। मतलब 21 दफ़ा उन्होंने क्षत्रियों का जो वंश है वो उन्होंने नाश कर दिया उन्होंने। और समंत पंचक नामक स्थान है, वहाँ पे उनके खून से 5 नदियाँ, 5 झील जो है वो भर दी उन्होंने। तो ये परिणाम होता है अगर आपके पास में कोई पावर है और आप कोई शक्ति है, और उस शक्ति का अगर हम दुरुपयोग करें, उसको हम अगर विनम्रता हमारे हाथ से हम त्याग दें, अगर विनम्रता गई तो समझो जीवन नष्ट ही है। विनम्रता से सारी गाड़ी चलती है। विनम्रता भक्ति का प्राण है। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, विनम्रता नहीं है, समझो बेकार हो गई सारी चीज़। मृतक शरीर पर गहने सजाए हुए हैं, उसके समान ही है। तो जैसे कार्तवीर अर्जुन, उसका परिवार 21 बार नष्ट हो गया सिर्फ गर्व के कारण। इससे हमें, और उसका जन्म भी भगवान के वरदान से हुआ था, उसके बावजूद ऐसा हो गया। तो हमें इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम कभी भी किसी वैष्णव के प्रति कोई उनको हम अपराध नहीं कर दें, बड़ी सावधानी से रहें। और भगवान से हम कुछ और मांगे नहीं, मांगो ये ज़रूर मांगते रहो, हे भगवान हमें गर्व ना आने दीजिए, हे भगवान हमें अहंकार ना आ जाए। अहंकार नहीं आएगा, विनम्र रहोगे तो वैष्णव की कृपा अनायास ही मिल जाएगी और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ी जाएंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।